विद्युत आपसे एक सवाल है। विद्युत यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है। तो खुदा हाफिज 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो जरूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, बट सच्ची बात है। लाइक इफ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ, यू विल वॉच इट। सिंपल। फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, इट्स अ स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी वाज द फर्स्ट पार्ट। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फोन आया, रात का समय था उस दिन, और ही सेड या विद्युत आई हैव आइडिया, इट्स बीन बॉदरिंग मी। और पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when just the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मजेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने। दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है। तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई वाकया सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, फारूक कुछ बोलो ना। एक्शन इस फिल्म का, जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी चाहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है। कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया। और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई। तो ये अगेन अच्छी बात है, जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर। एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also, it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in. And just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए। मैं फ्री था ना। कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था, हमारे बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे। हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था, वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया। हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था। तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं। अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए। हाय, मेरा सवाल विद्युत से है। विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के। हुम डू यू लुक अप टू जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट दैट दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you.
So मैं इस समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. Vidyut, you're over here. Vidyut. हाँ सर, यहाँ पे. हाँ सर. The way. सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर. सर मेरा सवाल ये है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं, तो मतलब फ्यूचर में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में देखते आएंगे आपको कि क्या है? क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्म में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या है? बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए. फॉर मी, यू नो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन एक्शन रियली इज, पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है. फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है. सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा. हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा. सो मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना. So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने एक non-trained, as a common non-trained martial artist play करके. मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, अब उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना. So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sangani, Damkham Media. This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now Vidyut is an out-and-out action person. Now he is acting in a family way also. So those moments, whether, and I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, yani. But you managed it somehow, yani, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फिक्र करते हैं. तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए. बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें. आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए. विद्युत के लिए भी सेम चीज़. So there were actually days that honestly, I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं सुनती करते. नहीं थी, मैं बात कर रहा था.
सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था पहले से, आदत है। कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक। फॉर मी टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, टू फाइट फॉर समबडी आई लव वाज नॉट रियली सो डिफिकल्ट। थोड़ा थोड़ा इट्स अ बिट आर्डुअस बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू इट, पर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहने का आपको, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। वो मुश्किल पार्ट है, बट टू फाइट फॉर समबडी इट कम्स नेचुरली टू मी, समबडी आई लव। यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था। We'll take two more Hi questions, guys. right? आखिरी के Vidyut, दो we are सवाल center जी। here. Guys, we love the trailer. My question is to Farooq sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? नहीं सुनिए, नहीं, मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क बहुत लग रहा है बढ़िया, ना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी। 1 भी पसंद आया ना? जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका। देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं। अच्छा है, यकीन रखना उसको। मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु ही इज एज अ पर्सन, तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं। वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है। ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, but I know the person behind that image, so then I can take a lot more from his personality to interpret it into the film. और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वाज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1, तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एल्बम? जी, ये अच्छा सवाल था आपका। तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया। और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान, वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद, कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए। और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज झलक देंगे। विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं। एक और गाना है शब्बीर अहमद, जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का। बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। आई थिंक मैं सभी लोगों को नमस्कार यही बोलना चाहूँगा कि खुदा हाफिज एक सोच है। जैसे फारूक ने कबीर सिंह का जिक्र किया, फ्रेंचाइज वर्ड भी आई थिंक राम ने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया। आई थिंक फ्रेंचाइज वर्ड क्रिएटिव लोगों के लिए वो एक सोच है, एक एनर्जी है। जैसे आशिकी 2 का म्यूजिक जब किया था मैंने, तो उसके पीछे भी एक सोच थी। कबीर सिंह में मेरे साथ विशाल भी थे, और उसके पीछे भी एक सोच थी। एक दुनिया बनाते हम लोग, और मुझे लगता है खुदा हाफिज अपने आप में एक दुनिया है। फारूक साहब की अपनी एक सोच है। हम जब स्टूडियो में देखिए आजकल लोग बात करते हैं कि संगीत में जो है सच्चाई नहीं मिलती, या उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ख़त्म हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि हम जब स्टूडियो में मिलते हैं, मैं और फारूक, तो हम सिर्फ संगीत की बात करते हैं। हम ना किसी अक्षरों की बात करें, ना अंकों की बात करते हैं, ना नंबर्स की बात करते हैं, ना व्यूज़ की बात करते हैं। हमने कभी की नहीं। हमने सिर्फ म्यूज़िक की बात की, और यही कोशिश होती है कि सच्चे दिल से जो अच्छे मेलोडीज़ हो, अच्छी पोइट्री हो, वो लोगों तक लेकर जाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमार जी का भी, जी का, जो हमको करने का पूरी खुली छूट देते हैं। तो मुझे लगता है कि खुदा हाफिज अपने आप में एक ज़मीन है। और जैसे जान बन गए का जिक्र भी हुआ, जब वो गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त भी बहुत सारे क्या कहते हैं थियोरीज मिल रहे थे कि अभी नहीं होना चाहिए रिलीज़, OTT पे फिल्म होगी, कैसे करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा संगीत जो होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है। और इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फारूक के साथ और विद्युत
उसके साथ भी मेरा मुझे लगता है कि मेरा एक ज़ाती कनेक्शन है। हम कहीं ना कहीं एक थियोरी शेयर करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम शेयर करते हैं, और मुझे लगता है वही सच्चाई जो है म्यूजिक में बाहर निकल के आएगी। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, विद्युत भी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं मिथुन के। अच्छा तू कब जा रहा है मिथुन के? मैं भी चल रहा हूँ। हाँ? जब जा रहा है मुझे बता देना। सो ही लव्स कमिंग टू योर प्लेस एंड ही लव्स कमिंग टू विशाल्स प्लेस आल्सो, एंड यू नो सिटिंग इन द म्यूजिक सेशंस, इट्स ऑलवेज फन। नहीं, एक्टर बनने का फायदा है, मैं बहुत बड़े बड़े म्यूजिक स्कूल्स नहीं जा पाया, लाइक वी कुडंट अफोर्ड इट एट दैट टाइम। सभी सब बेस्ट के साथ काम करने को लिए मिल रहा है, सब कुछ सीख लूंगा मैं विशाल के लिरिक्स के बारे में क्या बताऊं, एवरीथिंग आई लर्न, उर्दू, हिंदी। सो